आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक वजीर था और एक फ़कीर था। दोनों की बहुत बनती थी। वजीर जो था वो तिकड़म लगाने में बहुत माहिर था और फ़कीर गिड़गिड़ाने में पारंगत था। राजा जो था वहाँ का वो भोला भाला साधु इंसान था। प्रजा पे मेहरबान था, बोलता कुछ नहीं था लेकिन काम सारे करता था। देश के लोग उसे गूंगा कहते थे, लेकिन दूसरे देश के लोग बहुत इज्जत करते थे। वजीर को राजा बनना था और फ़कीर को विदेश घूमना था। तो क्या तिकड़म लगाई जाए, कैसे राजा की कुर्सी हथियाई जाए। राज्य में बवंडर मचा देते हैं, प्रजा को भड़का देते हैं। लोग राजा को सड़क पर ले आएंगे, हम देश के तारणहार बनकर प्रजा को राजा से बचाएंगे। युक्ति काम आ गई, भोली प्रजा भेड़िए के चंगुल में आ गई। वजीर बहुत शातिर था, सोचा राजा बना तो एक दिन हो सकता है मैं भी सड़क पर ऐसे ही घसीटा जाऊं। पर्दे के पीछे रहता हूँ और फ़कीर को आगे लेके आऊँ। फ़कीर छपासगिरी का रोगी था, बढ़िया खाने का शौकीन था, विदेश भ्रमण को लालायित था, महल में रहने को उत्साहित था। वजीर ने फ़कीर को राजा बना दिया, एक गधे को शेर का मुखौटा पहना दिया। प्रजा नए राजा को देखकर मंगल गीत गाने लगी। फ़कीर को भी राजशाही भाने लगी। प्रासाद में राजा का भव्य स्वागत हुआ। फ़कीर को अपनी ताकत का अंदाजा हुआ। फ़कीर वजीर से बोला, ये जनता पागल है, सही आदमी को गद्दी से उतार दिया और मैं जैसे फ़कीर को तख्तोताज दे दिया। मेरा क्या है, मैं तो झोला लेके निकल जाऊंगा, जनता के पैसे पे ऐश कमाऊंगा। वजीर बोला, जनता बस रोटी कपड़ा और मकान जानती है, तुम यही गाते रहना, ज़्यादा कुछ बोले तो धर्म का राग अलाप देना, तुम्हारी ऐश में कोई कमी नहीं आएगी। जनता का क्या है, पिस्ती आई है पिस्ती जाएगी। हम धीरे धीरे इनको गूंगा बहरा और अंधा कर देंगे और कोई बोलेगा तो उसको डंडा कर देंगे। धीरे धीरे सब शांत हो जाएंगे, हल्ला करेंगे तो जेल भिजवाएंगे। डरपोक कौम है, एक को पीटेंगे तो बाकी सब डर जाएंगे। धर्म की आग ऐसी लगाएंगे कि आपस में ही लड़के मर जाएंगे। रोजी रोटी को इतना तरसाएंगे कि जीने को भी भली किस्मत मानेंगे। किसानों को क्षेत्र, जवानों को क्षेत्र, किसानों को खेत, जवानों को क्षेत्र, छात्रों को शिक्षा, युवकों को रोजगार से भटकाएंगे। नाले से गैस, तेल में पकौड़े, आलू से सोना बनवाएंगे। रडार को बादलों में छिपवाएंगे, लोगों से कांवड़ उठवाएंगे। घंटा थाली बजवा के उत्सव मनवाएंगे। कोई आपदा आएगी तो पिछवाड़ा दिखाएंगे। श्रेय लेने सबसे पहले पहुंच जाएंगे। मंदिर, पुल, सुरंग, रेल, सबका उद्घाटन के लिए हमेशा तैयार रहना और ढह जाए तो किनारा कर लेना। जमी खोद के इतिहास खुदवाएंगे, सत्य लिखने वालों को जमीन में दफनाएंगे। पूंजीपति अपने सारे यार हैं, उनके व्यापार अपने स्वर्ग के द्वार हैं। तुम चिंता ना करो, बस अपनी बत्ती सी दिखाते रहना। अगर कोई अपना दुखड़ा रोए तो तुम दहाड़े मार के रोक देना, फिर कभी कोई तुमको परेशान नहीं करेगा। फ़कीर जनता का दर्द साझा करता है, यही कहेगा। कोरोना में जनता का दर्द साझा कर दिया, दोनों ने जनता को आधा कर दिया। जितने कम होंगे उतना ही अच्छा है। 140 करोड़ में से आधे तो बच्चे हैं। पहले से गुरु ज्ञान दो, भक्त बनाने हैं तो मंदिर बनाओ, स्कूल छोड़ो, घंटा पकड़ा दो। फ़कीर की अय्याशी बढ़ने लगी, उसकी सारी दबी ख्वाहिशें उछलने लगीं। उसको भी वजीर के जैसे शातिर बनना था, उसको भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में छपना था। फरमान जारी किया कि नोट पुराने हो गए हैं, हम बदली करेंगे। तुमने काले कर दिए हैं, हम गोरे करेंगे। सबसे नोट हड़प कर उसने अपने व्यापारी दोस्तों को दे दिए और जनता को लाइन में लगाकर पिछवाड़े पे डंडे रसीद किए। जनता को भी डंडे अमृत जैसे लगे जब चूरन वाले नोट उनको गिन गिन कर मिले। फ़कीर का जब भी जी मिचलाता, वो उल्टी करने 8 बजे टीवी पे आ जाता। घंटों घंटों वो जनता को अपने मन की बात सुनाता और जनता को राजा के सुख में संतोष नजर आ जाता। राजा सुखी है तो प्रजा भी सुखी है, नई रीत चालू हो गई।
राजा की माँ पूरे देश की माँ हो गई। एक दिन फकीर को महल में आराम नहीं आया। फरमान जारी हुआ, तोड़कर नया महल बनवाया। राजा के भ्रमण का महल राजा के भ्रमण का वाहन पुराना था। फकीर को अपने लिए नया मंगवाना था। विदेश में भ्रमण करके देश की छवि बनानी थी, या फकीर को देश की लुटिया वहीं डुबोनी थी। फकीर दूसरे राजाओं के गले पड़ जाता था। राजा दुत्कार दे तो पैरों में गिर जाता था। कई राजा तो उसे ठोकरों पे रखते थे। उनके इशारों पे ही उसके सारे दांव चलते थे। एक राजा को उसने अपना परम मित्र कहा। राजा ने उसको मित्र की परिभाषा समझाई। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। फकीर के पल्ले कुछ भी ना पड़ा भाई। फकीर राजा होने के नशे में था, अपने 56 इंच के मुगालते में था। अंगूठा छाप को विश्व में गुरु कहलाना था, अपना डंका पूरे विश्व में बजवाना था। देश में घंटा घड़ियाल से मन भराना था, विदेश में हाउडी हाउडी करवाना था। डंका बजा ही नहीं, फट भी गया। भूरा राजा फकीर के पीछे पड़ गया। अब फकीर आगे आ गया और भूरा राजा पीछे पीछे। भूरा राजा फकीर की धोती खींचे। फकीर को कुछ सुझाई ना दे, जो भूरा राजा बोले बस वो ही सुनाई दे। भूरे राजा ने पड़ोसी देश पर आक्रमण रुकवा दिया और पड़ोसी देश में फकीर को घुसवा दिया। फकीर आंखें नीची करके पिछवाड़ा लाल करके पड़ोसी देश पहुंच गया। जनता को एक बार फिर छल गया। जनता की मती तो वैसे ही मारी गई थी। देशी विदेशी के चक्कर में जनता चक्री हो गई थी। जनता के पैसे की लूट जारी थी। जनता को लूटने की जिम्मेदारी सबकी थी। देखते देखते सारे धंधे व्यापार चौपट हो गए। फकीर वजीर और दोस्तों के मौजे मौजे हो गए। फकीर को लगा कि जनता त्राहिमाम करने वाली है। जनता को कोई लॉलीपॉप दे दो, चूसने वाली है। जनता का सालों खून चूस कर जो कमाई की है, उसको कैसे वापस कर दूं जो बनाई की है। चलो टैक्स के जंजाल में उलझा देता हूँ। कान उल्टा पकड़ा था, अब सीधा पकड़ा देता हूँ। कोई ना कोई उलझाट में फंसे रहना चाहिए। जनता के दिमाग को खुले नहीं छोड़ देना चाहिए। सोचेंगे तो मेरी पोल खोल पाएंगे, मेरे सिंहासन को ही धक्का दे जाएंगे। इनको हम ऐसा मौका नहीं देंगे। हम अपनी फर्जी जनता खुद निर्मित कर लेंगे। इनका तो विश्वास नहीं है, कभी भी पलट सकते हैं। हम फर्जी जनता से अपनी जन्मों जन्मों की कुर्सी पक्की कर लेंगे। सारे लवाजमे, लश्कर, न्यायपालिका सब हमारी है। सारे संसाधनों पर हमारी दावेदारी है। हमारी पीढ़ियां भी राज करेंगी, ऐसा इंतज़ाम करके जाएंगे। ये जनता के प्यादे हमारा नाम लेने से भी घबराएंगे। फ़कीर और वजीर घमंड में अंधे हो चले थे। उनके चेले भी उनके गुरु बनने लगे थे। जनता की आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। धृतराष्ट्र तो अंधा था, लेकिन जनता क्यों गांधारी बनी हुई थी। एक रॉबिन हुड उनको चीख चीख कर फकीर का नंगापन दिखा रहा था। अंधी आंखों को खोलने की जुगत लड़ा रहा था। जनता रॉबिन हुड को ही पप्पू कहने लगी। फकीर की मारी जनता शैतान को भगवान मानने लगी। रॉबिन हुड भी कहाँ चुप बैठने वाला था। उसको भी देश प्रेम के बिच्छू ने काटा था। वो भी निकल पड़ा देशाटन पर, जनता को जानने को, देश में जड़ जमा चुके जहर को निकालने को। पूरा देश उसने इस कोने से उस कोने तक नाप लिया। देश में बन रहे माहौल को भांप लिया। उसने वजीर फकीर से लड़ने की ठानी, लेकिन दोनों ने उसको पटकनी दे मारी। भिन भिनाया सो वो इधर उधर घूमता रहा। उसका दल भी फकीर के साथ जुड़ता रहा। रॉबिन हुड को जनता से ऐसी आशा न थी। जनता राजा से परेशान ज़्यादा थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि फकीर फिर से जीत गया। गालियां खाकर भी अमृत का घूंट पी गया। रॉबिन हुड के दिमाग में घंटियां बजने लगी। दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली लगने लगी। उसने राजा के महल में सेंध लगा दी। फर्जी जनता की कहानी उसने असली जनता को बता दी।
जनता के पैरों के नीचे जमीन खिसकने लगी। जनता को अपनी बलि सामने दिखने लगी। बहरी गूंगी अंधी जनता की भी इंद्रियां काम करने आ गई। जनता अब राजा से सवाल पूछने लगी। राजा को जवाब देने की आदत नहीं थी, अपने चाटुकारों को बुकवाने की आदत थी। जब देखो राजा की बड़ाई के कसीदे पढ़े जाते थे, पूरे देश में राजा के चित्तर चिपकाए जाते थे। राजा की हसरत नोटों पर चिपकने की भी थी, लेकिन राशन की थैली पे चिपका राजा नोट पर चिपकने से रह गया। और जनता ने एक दिन राजा को उसके मंत्री संतरी सहित चौराहे पे चिपका दिया। उसी चौराहे पे जहाँ पर प्रजा से उसने 50 दिन मांगे थे, केवल 50 दिन। और वो 50 दिन कब के 12 बरस में बदल चुके थे। और वो 12 बरस प्रजा को 12 युगों पीछे ले जा चुके थे। अभी वहाँ से वापस आने प्रजा को फिर एक रॉबिन हुड की ज़रूरत थी, जो युगों युगों तक प्रजा को, देश को सम्मान दे, सबको समान समझे और देश के एक बने रहने में योगदान दे। इति श्री वजीर फकीर पुराणम समाप्तम। धन्यवाद।